हालेलुया। खुदावंद तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तू अजीम खुदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी ऐ खुदावंद खुदा कुदरत, तेरा जलाल जो निराला है, जो सबसे आला है, मुकद्दम है, जिसके वसीला से हम जिंदगी पाते और कसरत की जिंदगी पाते हैं, पाकीज़गी पाते हैं। अदना को तू वादा करता है, तू ऐ खुदाम गिरियों को उठा खड़ा करता है। ऐ खुदाम तू तमाम लोगों को जो परेशान हैं, दुखी हैं, गमज़दा है, उन्हें खुशी और सलामती बख्शता है। हालेलुया हालेलुया। ऐ खुदाम हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरी ऐ खुदाम हुजूरी के लिए, मामूरी के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं, इसलिए कि तेरा रूह हमेशा हमारा सच्चा मददगार है, जो हमें चलने का ढंग देता है, इबादत करने का आई खुदा सलीका देता है, हमें समझाता है, अक्ल व दानिश बख्शता है। आज तेरा पाक रूह को ही कसरत की बरकत दे और तेरे कलाम को समझने की आई खुदा समझ बूझ दे, अक्ल व दानिश बख्शना, ताकि मुकम्मल तौर पर तेरे कलाम पर ध्यानो ज्ञान करें और संजीदगी से तेरे कलाम की उस बरकत को हासिल कर सके। बड़ा फजल अता फरमा। तेरा पाक रूह संजीदगी का पाक रूह चाहते हैं, पाक रूह जो हमें संवारे, समझाए, अकल दे, दानिश बख्शे, खिद दे और हमें इस तरह तैयार करे कि हम तेरे कलाम की उस पहचान तक पहुंचे और उसके वसीला से जो हमारी जिंदगी में काम करना चाहता है, क्योंकि तू अपने कलाम को नाजिल करता और शिफा देता है, मौजज़ात करता है, हैरत अंगेज़ काम करता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हालेलुया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरे नाम को जलाल देते हैं, तेरे पाक जलाली फतमन यीशु नाम से चाहते और पा लेते हैं। आमीन आमीन। सब तशरीफ रखिए। प्रेज़ हालेलुया हालेलुया। खुदा तेरी तारीफ हो, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आए मेरे साथ साथ चंद आयात खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। क्योंकि आज के इस दौरे हाजरा में हर शख्स जो है खुसूसी तौर पर चंद चीजें अपनी जिंदगी में हासिल करना चाहता है, उसकी जुस्तजू रख रहा है। पहली बात यह कि लोग चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे मौजज़ात हासिल करूं, क्योंकि खुदा के कलाम में, पुराने अहदनामा में, नए में सब जगहों पर यह लिखा गया, क्यों तुम्हारे वो लोग भी, तुम्हारे वो अबाजदाद भी निशान तलब करते थे। आज के लोग भी निशान तलब करते हैं। अमाल की किताब में लिखा है कि शागिर्दों ने भी निशान तलब करने की कोशिश की। अंजीलों में लिखा है कि याकूब और यूहन्ना ने और मुख्तलिफ लोगों ने निशान तलब किए कि क्या निशान तू दिखाता है, कि तू कौन है, कब आया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। यीशु मसीह के बारे में वो निशान तलब करने की कोशिश करते हैं। आज के लोग भी बहुत ज्यादा ऐसे सोच रखते हैं कि वो निशान तलब करते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा सोचते हैं कि आज ऐसा हो जाए तो फिर मैं मानूंगा कि खुदा का रूह है, फिर मैं मानूंगा कि ऐसे है। वो अपनी लाइफ में भी ये करना चाहते हैं। कई जो है वो उस चर्च को या उस जगह को बड़ा पसंद करते हैं जिससे डिगना शुरू हो जाते हैं। लोग बड़ा उसको पसंद करते हैं, भाग भाग कर जाते हैं, लेकिन बाद में कुछ और होना शुरू हो जाता है। खुदा अपनी हुजूरी मामूली निशानों से या किसी चीज के हिलाने चलाने से या ऐसे सिस्टम में कभी नहीं बताता, ना कभी दिखाता है। इसलिए कि इस्राएल ने देखा कि पहाड़ हुरब के ऊपर खुदा जब आता, वही मुकद्दस पर जब खुदा आता तो पहाड़ जो है हिलता, लर्जता, कांपता। रात की सी आवाज होती, रात कहते हैं बहुत बड़ी ऊंची बुलंद आवाज होती। वो कहते हैं अब खुदा आ गया, लेकिन खुदा नहीं आया। फिर उसके बाद आंधी चली, जोर सा एक भूचाल आया, उन्होंने समझा अब खुदा आ गया।
इसी तरह कई जगहों पर खुदा ने दिखाया और वो समझते हैं खुदा है, लेकिन एकदम खामोशी हो गई, कोई चीज जो है वो हिली ना, साकन, हर चीज साकन हो गई। लेकिन फिर तब खुदा ने उनसे बात की। वो समझते थे कि ये निशानात कुछ ऐसे होंगे तो फिर खुदा की हजूरी है। तो मेरे अजीजों, खुदा कैसे बात करना चाहता है ये हमने डिसाइड नहीं करना, ये खुदा ने डिसाइड करना है कि वो आपसे कैसे बात करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि खुदा ना सिर्फ चेहरों पर निगाह करता है, ना वो इन चीजों के हिलने जुलने को इंतजार में करता है, बल्कि वो सिर्फ दिलों को देखता है कि अब दिल तैयार हैं, अब रूहें तैयार हैं, अब इनकी जिंदगी में अपना मैं काम करूंगा। जब खुदा के लायक हम बन जाते हैं तब खुदा अपने काम को पूरा करता है। आमीन, आमीन। वह हम चंद आयत पढ़ेंगे और इसके मुताबिक इसको देखेंगे। आज का जो टॉपिक है इसके अंदर ही है, जोएल की किताब है, पुराने यादनामा में से जोएल की किताब। जोएल का मतलब है यहोवा मेरा खुदा है, यहोवा ही खुदा है, या खुदा मेरा यहोवा है, या यहोवा ही मेरा खुदा है। ये जोएल का मतलब है। जो पहला लफ्ज है जो, उसका मतलब है यहोवा, और एल का मतलब है खुदा। हम उसके दूसरे बाब की 15 आयत से 17 आयत तक खुदा के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे। कुछ इस तरह लिखा है, मैं आप सबकी रहनुमाई करता हूं। 15 आयत से, सेऊन में नरसिंगा फूंको और रोजा के लिए एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकल आए। काहिन यानी खुदावंद के खादिम ड्यूटी और कुर्बानगाह के दरमियान गिरफ्तारी करें और कहें, ऐ खुदावंद अपने लोगों पर रहम कर और अपनी मिरास की तौहीन ना होने दे। ऐसा ना हो कि दूसरी कौमें उन पर हुकूमत करें। वो उम्मतों के दरमियान क्यों कहें कि उनका खुदा कहाँ है। कलामे खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएं। हालेलुया। आज यहाँ पर जो हम सीखने को है कि अगर हमने खुदा को हासिल करना है, खुदा को पाना है, खुदा की हजूरी मामूरी, उसका मसा, उसकी पाकरू की हजूरी को लेना है, और ये समझते हैं कि हम खुदा के बेटे को हमेशा अपनी जिंदगी में रखें, तो करना क्या है। इसमें से इन आयात में से मैं आपके लिए मजमून ये रखूंगा, शख्सी और कौमी तौर पर अपने आप को पाक करना। शख्सी और कौमी तौर पर अपने आप को पाक करना। यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर हर चीज को यहाँ पर फराहम किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि तुम सेऊन के लोग क्या करो, नरसिंगा फूंको, रोजा रखो, एक दिन मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो। अब यहाँ पर महफिल की बात मुराद है कि सबको इकट्ठा करो, जमा करो। आगे ये लिखा हुआ है कि लोगों को जमा करो, जमायत को मुकद्दस करो। अब यहाँ पर जो लिखा है ना, जमायत को मुकद्दस करो, तो मैं आज इस पर ज्यादा बात करूंगा कि जब तक हम ये सोचते रहें, ये निशानात तलब करते रहें, ये ख्यालात रखें, ये सोच रखें कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो वो सब कुछ होने से पहले ये बात होना बहुत जरूरी है कि आपकी जमायत और आप खुद, आपका खादम, आपके बच्चे, आपका खानदान, आप खुद शख्सी तौर पर खुदा के हुजूर में इस लायक है या नहीं है। मेरे साथ अगर आप यशुआ की किताब में से, यशुआ जिसको यशु लफ्ज भी कहा जाता है, यशुआ जिसका मतलब है नजात देने वाला, और अगर आप तीसरे बाब की 5वीं आयत मेरे साथ निकालें, तीसरे बाब की 5वीं आयत, तीसरे बाब की 5वीं आयत,
मैं पढ़ता हूँ, आपकी रहनुमाई करता हूँ। लिखा है, और यहोशू ने लोगों से कहा, तुम अपने आप को मुकद्दस करो। क्या करो? अपने आप को मुकद्दस करो, क्योंकि कल के दिन खुदावंद तुम्हारे दरमियान अजीबो गरीब काम करेगा। हालेलुया। खुदा क्या करेगा? खुदा क्या करेगा? कब करेगा? हाँ, जब अपने आप को क्या करेंगे? मुकद्दस करेंगे। जब अपने आप को मुकद्दस करेंगे, तब खुदा तुम्हारे दरमियान में अजीबो गरीब काम करेगा। तो फिर उसने, यहोशू ने फिर अपने आप को उसके मुताबिक करने की कोशिश की। यहाँ पर आपके लिए एक और हवाला है, 7वें बाब की 13 है। 7वें बाब की 13 किसकी मैं कह रहा हूँ? यहोशू की, क्योंकि पहले से मैंने कहा कि 5वें बाब की और 3रे बाब की 5वीं आयत, और अभी 7वें बाब की 13 आयत निकाले। यहाँ पर इसी बात को आगे बढ़ाया गया है। इसी बात को खुदा ने आगे ज्यादा इस पर गौर करने के लिए हमें कहा है। अगर आप 7वें बाब की 13 आयत पढ़े, मैं आपकी रहनुमाई करता हूँ। उठ, लोगों को पाक कर और कह कि तुम अपने को कल के लिए पाक करो, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि ए इस्राएलियों, तुम्हारे दरमियान मखसूस की हुई चीज मौजूद है। तुम अपने दुश्मनों के आगे ठहर नहीं सकते जब तक तुम उस मखसूस की हुई चीज को अपने दरमियान से दूर ना कर दो। कलाम खुदा में यहाँ पर फिर हमें इस बात पर गौर करने की तलकीन की गई है कि यहोशू से क्या कहा गया कि उठ, क्या कर? लोगों को पाक कर। सबसे पहले क्या कर? लोगों को पाक कर। थोड़ी इको इसकी कम कर ले। सबसे पहले क्या कर? लोगों को पाक कर। फिर क्या होगा कि जो कुछ तुम्हारे दरमियान में वो चीज मखसूस चीज है जिसका मैंने मना किया हुआ था कि तुम उसको अपने दरमियान में ना रखना, इसलिए सबसे पहले क्या कर? तू उस चीज को ले और अपने लोगों के दरमियान में से निकाल, उसको दूर कर उसे। अब चीज क्या थी कि वहां पर हम अगर इस 7वें बाब की पहली आयत में पढ़े तो लिखा है, लेकिन बनी इस्राएल ने मखसूस की चीज में खियानत की, क्योंकि अकन बिन कर्मी बिन जबदी बिन जाराक ने, जो यहूदा के कबीला का था, उन मखसूस की चीजों में से कुछ ले लिया। सो खुदावंद का कहर बनी इस्राएल पर भड़का। अब उन्होंने क्या किया कि उन चीजों में से जो खुदा ने मखसूस किया, चोरी कर ली, खयानत की उनमें से। जो खुदा ने उनको कहा कि ये चीजें तुम्हारे दरमियान रहेंगे, पाक है, और उन्होंने उनमें से चोरी कर लिया, तो खुदा का कहर उन पर भड़का। फिर आगे जब पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों को खुदा ने मारा। अगर आप 4थी आयत में पढ़े या 5वीं में लिखा है, आई के लोगों ने उनमें से कोई 36 आदमी मार लिए और फाटक के सामने से लेकर शरीम तक उनको खदेड़ते आए और उतार पर उनको मारा। यानी कि बहुत सारे फिर लोग मरना शुरू हुए। फिर वो दुश्मन उनके ऊपर हमला करता तो मरते जाते थे। अब खुदा के सामने वो गिरियाजारी करते हैं, रोते हैं, मातम करते हैं। अगली आयत में आप पढ़ते जाएं तो आगे लिखा है कि कौम ने मातम किया, खुदा के हुजूर में बैठे बड़ी दुआएं कर रहे हैं, बहुत कुछ चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन खुदा का कहर उनके ऊपर से नहीं हट रहा। खुदा का कहर उनके ऊपर से नहीं हट रहा, इसलिए कि जो खुदा ने कहा उन्होंने वो करना ही मुनासिब ना जाना, ना समझा, बल्कि उन्होंने अपनी ही मर्जी से, अपनी मनगढ़ंत बातों को अपने अंदर लेकर वो सब कुछ करना किया चाहा जो अपनी मर्जी से करना चाहते थे। खुदा की मर्जी को रद्द किया और खुदा ने जो कहा था उसको भी रद्द किया, और खुदा की चीजों पर भी खुदा ने जो कहा था उनमें से खियानत उन्होंने कर ली। तो खुदा ने उनको क्या कहा? अब यहोशू रोता है, चलाता है, खुदा के सामने गिरफ्तारी करता है, तो खुदा उसे क्या कहता है? खुदा कहता है कि तेरे दुश्मन तुझ पर हमेशा चढ़ाई करते रहेंगे, तू अपने दुश्मनों में कभी फतह तब तक नहीं पाएगा जब तक तू ये चीज अपने दरमियान में से दूर ना करे। तो वहां पर खुदा ने उसको ये कहा कि तुम क्या करो? उठ, लोगों को पाक कर। क्या कर? उठ, लोगों को पाक कर। फिर मैं तेरे अंदर ये काम करूंगा, फिर मैं तुझे फतह दूंगा, फिर मैं तुझे कौमों में सरफराज करूंगा, फिर मैं तुम्हें ये सारी मुश्किल में से निकाल दूंगा,
कल तुम चाहते हो कि ये करना चाहते हो तो क्या करो, अपने को कल के लिए पाक करो, कल के लिए क्या करो, पाक करो। जो तुम चाहते हो कि ये खुदा मेरी जिंदगी में काम करे, आने वाले घंटे से पहले अपने आप को क्या करो, तैयार करो। और तैयारी ये है कि अपने आप को पाक करो, मुकद्दस करो, और मुकद्दस महफिल भी फराहम करो, और अपने लोगों को फराहम करो। कैसे करो? यहाँ लिखा है रोजा भी रखो, नरसिंगा भी बजाओ, अपने उस दिन के मुकद्दस करो, मुकद्दस महफिल फराहम करो, तुम लोगों को जमा करो। जोएल की किताब में जो वाला हमने पढ़ा है, फिर आगे लिखा है जमायत को मुकद्दस करो, बुजुर्गों को इकट्ठा करो, बच्चों और शीरखारों को भी फराहम करो। दुल्हा अपनी कोठरी से, दुल्हन अपने खिलवत खाना से निकले आए, और काहिन यानी खुदावंद के खादम ड्यूटी और कुर्बानगाह के दरमियान क्या करें, गिरयाजारी करें, गिरयाजारी करें। तो फिर खुदा कहता है फिर मैं आपकी जिंदगी में क्या करूंगा, अजीबो गरीब काम। फिर तुम्हारे दरमियान में क्या होगा, यशवा की किताब में मैं अजीबो गरीब काम करूंगा। तो ये सबसे पहले करने वाला काम जो है, ये हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। अब कई लोग जो हैं वो शिफायत कर रहे होते हैं, दूसरों के लिए दुआ कर रहे होते हैं, अगर उस मेयार तक नहीं जाते तो फिर शिफायत करना भी उनके लिए नामुनासिब है, अच्छी बात नहीं है, इसलिए कि वो दूसरों को धोखे में रख रहे हैं। खुदा तो दिलों पर निगाह कर रहा है, खुदा को पता है ये कितने हिस्सों में अपने आप को पाक किए, सिर्फ इतना हिस्सा पाक है, सिर्फ इतना हिस्सा पाक है, सिर्फ मुंह तक है, क्योंकि वो बात जो जुबान से वो कह रहा है, हो सकता है उसके दिल की बात ना हो सकता है उस रूह की बात ना हो सकता है उसके बदन के अंदर के वो हिस्सों की पाकीज़गी ना हो, बल्कि सिर्फ होंठों की ही बात वो कर रहा है, ताकि लोगों को अपनी रास्तबाजी दिखा सके। तो इसलिए खादम को भी क्या करना है, गिरफ्तारी करना है, रोना है। यहाँ शीरखार बच्चों की बात है, तो शीरखार बच्चों ने क्या रोजा रखना है, रख सकते हैं। जवानों की यहाँ बात है, यहाँ पर छोटे बच्चों की बात है, और यहाँ पर दुल्हा दुल्हन की भी, क्योंकि कई लोग जो है शादी हो जाती है तो वो इबादत में जाने से जरा थोड़ा ना कतराते हैं, की कहते हैं अच्छा जावांगे जिधर मखसूसियत से जाना है, जाएंगे उधर मिठाई का डब्बा ले, उसके बाद फिर वो गए 2-3-4 महीने वो चर्च ही नहीं आते। तो यहाँ पर दुल्हा दुल्हन को भी रुकने के लिए नहीं कहा गया, यहां पर कहा गया वो भी आए, नए दुल्हा दुल्हन जो है वो भी आए और खिलवत खाना से निकल आए, क्योंकि अब वक्त जो है ये अपने आप को खुदा के हजूर में रखने का है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा अजीब काम हमारी जिंदगी में करे, और हम चाहते हैं कि खुदा बड़े बड़े काम करे, तो जरूर है हमें खुदा के हजूर में आने के लिए उसके मेयार के मुताबिक अपने आप को बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा उस औरत से जो बीमार थी और वो अपने आप को शो भी नहीं करना चाहती थी, किसी को दिखाना भी नहीं चाहती थी, खुदावंद ने उसे कहा जा तेरे ईमान ने तुझे उसी मेयार तक पहुंच गई, उस मेयार तक पहुंची। वो औरत जिसको खुदावंद ने कहा कि ऐसा ईमान मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा, वो उसके मेयार तक पहुंच गई। वो शख्स, वो कोड़ी जो उसकी शुक्रगुजारी करता है, उसके बारे में भी खुदावंद कहते हैं कि ये तो आ गया, दूसरे कहां है, वो उस मेयार तक ना पहुंचे। यहां पर इस्राएल को उस मेयार तक नहीं है। मेरे अजीजों, खुदावंद ने एक बड़ा काम किया है। थवातीरा की कलीसिया के बारे में अगर देखें, अगर हम यूहन्ना के मुकाशवा की किताब में पढ़े, मेरे साथ आए, थवातीरा की कलीसिया को हम देखें, तो थवातीरा की कलीसिया को खुदावंद क्या कहता है, दूसरे बाब की अगर हम 21वीं आयत पढ़े, दूसरे बाब की 21वीं आयत, अगर आप इस पूरे हिस्सा को पढ़ें, इस पूरे पैरा को पढ़ें, तो वो लोग एजबल औरत जो है उसकी बात मानते और कुर्बानियों का गोश्त खाते और बुरी बुरी तालीमात जो है अपनी जिंदगी में रखते, बुतों और हरामकारी की कामों में पड़े हुए थे। तो खुदा ने क्या कहा उन्हें, 21वीं आयत में लिखा है मैंने उसको तौबा करने की मोहलत दी है। अब क्या किया है खुदा ने, मैंने उसे तौबा करने की क्या दी है, मोहलत दी है।
क्या किया मैंने उसे तौबा करने की मोहलत दी है। मोहलत दी है। अब बनी इसराइल को भी खुदा ने कहा मोहलत दी कि जब तक तुम पाकीज़ा नहीं होगे, पाक नहीं होगे, तुम्हारी जिंदगी में ये काम नहीं हो सकते। अब पाक करने के लिए जरूरी है पुरानी जिंदगी को छोड़े, तौबा करें, नए सिरे से पैदा हो। पाक जिंदगी के लिए जरूरी है, यूहन्ना के पहले खत में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का वो खून हमें धोकर पाक और साफ करता है। उसे अपनी जिंदगी में पहले ले, और तौबा करने के बाद अगर आप उस खून को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं तो वो खून हमें धोकर पाक और साफ करने के बाद इस लायक बना देता है कि हम खुदा के सामने जाएं और खुदा हमारी जिंदगी में एक बड़ा मौजज़ा दिखा देगा। आमीन 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 आमीन। तो फिर खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें शिफा देता है, और फिर पाक रूह हमारी शिफायत भी करता है, क्योंकि बेटा भी हमारी शिफायत तौबा करते हैं तो हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं। शख्सी तौर पर अपने आप को पाक करने और उसकी रातबाजी में लेकर हम जाते हैं। जब बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद लिखा है कि हमें उसमें पाक रहना बहुत जरूरी है, इसलिए कि बनी इसराइल कौम जब खुदा में थी तब खुदा काम करता रहा। जब उन्होंने बदी को, गुनाह को, खियानत को और हरामकारी और बुतों की पूजा करने और बुरे जानवरों के वो हराम जानवरों का गोश्त खाने में पड़ गए, तो तब खुदा ने उनकी जिंदगी से मौजज़ात भी खत्म करना शुरू कर दिए, दूर हो गया खुदा उनसे। और यहाँ थवातीरा की कलीसिया के अंदर भी यही बात है कि खुदावंद उनको ये कहता है कि खुदा के बेटे के बारे में तुम जानते हो, लेकिन फिर भी तुम एजबल औरत की वो दी हुई तालीम को अपने अंदर रखते हो, तो इसलिए जानने के बाद भी तुम ये काम करते हो, तो फिर मैं कैसे तुम्हारी जिंदगी में काम करूं। जोएल के अंदर, जोएल की किताब जब हम पढ़ रहे हैं तो वहां पर भी खुदा के लोग शिकवा करते हैं खुदा से, लेकिन खुदा कहता है कि सबसे पहले अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में काम हो तो क्या करो, क्या करना है, अपने आप को क्या करो, जमायत को क्या करो, पाक करो, मुकद्दस करो, और मुकद्दस महफिल फराम करनी है। ऐसे ही जमा होने की बात नहीं की गई। तो हमें, अगर हम चाहते हैं मौजज़ात हमारी जिंदगी में हो, तो हमें जरूरी है इन बातों पर भी गौर करना है। जब बात देखना चाहते हैं तो उसके अजीब कामों के लिए, उसकी अजीब कुदरत के लिए, उसके अजीब ज़हूर के लिए, उसके अजीब उस मसा के लिए जो आपको वो देना चाहता है, अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात क्या करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को पाक करना पड़ेगा, मुकद्दस करना पड़ेगा। यहाँ पर सबकी बात है, सिर्फ एक शख्स की बात नहीं, यहाँ पर खादम की बात भी है, यहाँ पर बच्चों की बात भी है, यहाँ पर पूरी जमात की बात भी है। क्योंकि मैंने आपको टॉपिक इसमें से दिया है, शख्सी और कौमी पाकीज़गी। जब ये होगी तो फिर मौजज़ात होंगे। हालेलुया। फिर खुदा अपना जलाल जाहिर करेगा, फिर खुदा खुद उतरेगा, फिर खुदा अपने पाक रूह को भेजेगा। कैसे भेजेगा? रोमियो का खत निकाले, रोमियो का खत निकाले, रोमियो का खत उसका 8वां बाब और 27-28 आयत है। हालेलुया। खुदा फिर अपनी जलाल को जाहिर करता है। कैसे करता है? हाँ, यहाँ पर लिखा है कि 26 आयत से मैं पढ़ूंगा आपके लिए, ताकि ज्यादा इस बात को आप समझ सके। 26 आयत से, 8वें बाब की 26 आयत। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तरह हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर के हमारी क्या करता है? शिफायत करता है। तो शिफायत अगर रूह कुदस कर रहा हो तो कोई कायम रह जाएगा? कलाम खुदा में लिखा है माल की किताब में कि हमें एक नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। तो वो नाम इसीलिए दिया गया कि उसके नाम के वसीला से हम खुदा बाप के पास मौजूद हों, हाजिर हो जाए, वहां जाएं, फिर खुदा हमें कबूल करेगा। एक ही वसीला वो बख्शा गया। और पाक रूह भी यहाँ लिखा है कि वो हमारी क्या करता है? शफायत कर, जिसका
بیان نہیں ہو سکتا، جن کا بیان نہیں ہو سکتا، اور دلوں کا پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نیت کو بھی وہ جانتا ہے کہ کیا ہماری نیت ہے، کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے۔ کن کی کرتا ہے؟ مقدسوں کی شفاعت۔ سارے آدھی نہیں، کن کی کرتا ہے؟ یہ ایک علیحدہ اس نے بیچ میں سے کر دی بات کہ کن کی شفاعت کرتا ہے؟ صرف سب کی نہیں کرتا۔ سب اگر کہہ رہے ہیں تو مقدسوں کی شفاعت کر رہا ہوتا ہے۔ کون کر رہا ہوتا ہے؟ تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی شفاعت کرنے والا روح القدس ہو، آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہو، تو کرنا کیا پڑے گا؟ اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو پاک کرنا پڑے گا۔ پھر آگے لکھا ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ سب چیزیں مل کر خدا سے محبت رکھنے والوں کے لیے بھلائی پیدا کرتی ہیں، یعنی ان کے لیے جو خدا کے ارادہ کے موافق بلائے گئے ہیں، کیونکہ جن کو اس نے پہلے سے جانا ان کو پہلے سے مقرر بھی کیا اور اس کے بیٹے کے ہم شکل ہوں تاکہ وہ بہت سے بھائیوں میں پلوٹا ٹھہرے، اور جن کو اس نے پہلے سے مقرر کیا ان کو بلایا بھی، اور جن کو بلایا ان کو راست باز بھی ٹھہرایا، اور جن کو راست باز ٹھہرایا ان کو جلال بھی بخشا ہے۔ ہاللیلویا! ان کو کیا بخشا ہے؟ جلال بھی بخشا ہے۔ اگر یہ سب کچھ خدا نے آپ کے لیے کیا ہے تو آپ صرف ایک کام نہیں کر سکتے کہ آپ اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ پاک کریں گے تو چلتے پھرتے معجزات کرتے پھریں گے، پاک کر لیں گے تو اٹھتے بیٹھتے معجزات حاصل کرتے جائیں گے۔ آپ کو ہر جگہ پر خدا کی حضوری فیل ہوگی، آپ کو ہر جگہ پر آپ گاڑی پر بھی بیٹھے ہوں گے نا، موٹر سائیکل پہ بھی بیٹھے ہوں گے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ خدا میرے ساتھ ہے، ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں بھرا ہوا ہوں، اڑ رہا ہوں۔ یہ فیلنگز ہوتی ہیں اپنے اندر۔ مجھے اس بات کا بڑا تجربہ رہا، میں ہفتہ ہفتہ کسی سے بات ہی نہیں کیا کرتا تھا اپنی دھونے ایویں تو گیت نہیں نہ گاندے دیوانے ہیں دیوانے، ہاں وہ دیوانوں جیسی حالت ہو جاتی ہے بندے کی۔ بندہ کسی کو ہاتھ لگانا اس لیے پسند نہیں کرتا کیونکہ ہاتھ لگائے گا اس کے وسیلہ سے کوئی نہ کوئی ایسے بات ہوگی، وہ کرنٹ والی گل گئی، کسی نے کرنٹ لگ جائے گا، نہیں تو اپنے آپ تو پکا لگ تو ضرور ہے اپنے آپ کو اس لائق بنائے، اپنے بدن روح کو اپنے جسم کو بھی اتنا پاک کر کے رکھنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلی بات دیکھی ہے کہ روزہ رکھے۔ سب کیا کرے؟ چاہتے ہیں کہ آج خدا کام کرے تو کل کا دن آپ کے لیے روزہ ہونا چاہیے تھا، کل کا دن ایسا روزہ آپ نے رکھا ہونا چاہیے، کل کا دن آپ کی تیاری کا دن ہونا چاہیے کہ آج ایک بڑا کام خدا کرے۔ اگر اس جمعرات میں یا آنے والی جمعرات میں آپ چاہتے ہیں خدا بڑا کام کرے تو بدھ کو روزہ رکھ لے، خدا کے حضور میں گریہ ازاری کریں، روئے قوم کے لیے ماتم کریں، اپنی جماعت کے لیے کریں، کلیسیا کے لیے کریں، اپنے بچوں کے لیے کریں، شیرخوار بچوں کے لیے کریں، اور وہ بھی ساری جماعت مل کر، ساری قوم مل کر شخصی طور پر اپنے آپ کو پاک کرے۔ پھر دیکھیں آپ کی کلیسیا کے وسیلہ سے، آپ کے وسیلہ سے خدا بڑے بڑے معجزات کرے گا، بڑے بڑے عجیب کام کرے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ لوگوں کو کیا کر؟ پہلے پاک کر۔ کہاں پر لکھا ہے؟ یشوع کی کتاب میں، یشوع کی کتاب میں لکھا ہے 3 باب 5ویں آیت کہ تو اگر چاہتا ہے تیرے درمیان عجیب و غریب کام ہو تو پہلے اپنے آپ کو لوگوں کو کہہ دے کہ پاک کرنا۔ آمین، ہاللیلویا۔ ضرور ہے، آئیں اس کلام پر ہم غور کریں۔ چاہتے ہیں کہ روح القدس ہماری شفاعت کرے تو یہاں لکھا ہے کیونکہ وہ خدا کی مرضی کے موافق مقدسوں کی شفاعت کرتا ہے، تو اس شفاعت میں ہم بھی شامل ہوں تاکہ وہ ہماری بھی شفاعت خدا کے حضور میں کر سکے۔ آمین، آمین۔ وہیں اپنی آنکھیں بند کریں، روح القدس کی حضوری معمولی اور اس کے فضل کرم، اس کے جلال، اس کے بڑے اس مہربانی بڑے اس مسا کو اپنی زندگی میں دے۔